Hello everyone, welcome back to the YouTube platform of LIS Scholars. LIS Scholars के YouTube प्लेटफॉर्म पे आप सभी का फिर से स्वागत है। आई एम होपिंग कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और बिहार लाइब्रेरियन की तैयारी बिल्कुल बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो बिहार लाइब्रेरियन को लेके एक जो नई खबर सामने आ रही है, या यूं कह लूं कि एक फर्जी खबर जो सर्कुलेट हो रही है, वो यह है कि बिहार लाइब्रेरियन में जो डोमिसाइल नीति लागू होगा उसका स्ट्रक्चर सामने आ गया है। यानी कि पता चल गया है कि कितने प्रतिशत सीटें बिहार के बच्चों के लिए आरक्षित रहने वाली है डोमिसाइल नीति के अंडर, और कितने प्रतिशत सीट्स बाहरी स्टेट्स के बच्चों के लिए आरक्षित रहने वाली है। ये खबर 2-3 दिनों से सर्कुलेट हो रही है और बहुत सारी क्वेरी आ गई कि सर, क्या सच में बिहार लाइब्रेरियन की डोमिसाइल नीति हमारे सामने आ गई है और 100% डोमिसाइल नीति लागू है, या फिर 84.4%? बहुत सारे स्टूडेंट्स ये कह रहे थे कि सर, कई सारे प्लेटफॉर्म्स ने, कई सारे टीचर्स ने बताया है कि जो बिहार लाइब्रेरियन में डोमिसाइल नीति लागू होगी उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है कि 100%, आप लोग भी शायद देखे होंगे कि जो 100% सीट्स है, ठीक है, इसमें से पहले ही 50% आरक्षित है। ठीक है, जो बिहार के मूल निवासी है उनके लिए। ठीक है, और 10% ईडब्ल्यूएस यानी जो इकोनॉमिकली वीक सेक्शन है उनके लिए आरक्षित है। तो टोटल 100 में से 60% पहले से ही क्या है, आरक्षित है। अब इस 100 में से जो 40% बचा है, इसका भी बच्चे बता रहे थे कि स्ट्रक्चर हमारे सामने आ गया है, और कुछ यूं है कि इसका 35% महिलाओं के लिए, और इस 40% का जो 35% महिलाओं के लिए आरक्षित हो गया है, तो बचा हमारे पास 65%। इस 65% में से भी 40% लगभग ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने बिहार बोर्ड से 10वीं और 12वीं किया हो, भले वो किसी भी स्टेट के हो, उनके लिए आरक्षित है। तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बच्चे बता रहे थे कि कई सारे प्लेटफॉर्म्स, टीचर्स बता रहे हैं कि बिहार लाइब्रेरियन में जो डोमिसाइल लागू होगा, ठीक है, उसका ये स्ट्रक्चर रहने वाला। अब इससे क्या हुआ कि बच्चों के अंदर एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो गई। बच्चे ये समझ रहे थे कि डोमिसाइल नीति लागू हो गई है बिहार लाइब्रेरियन में, और 100% लागू हुई है, यानी केवल और केवल बिहार लाइब्रेरियन में बिहार के जो निवासी है वही लोग एलिजिबल है फॉर्म फिलअप करने के लिए। तो चलिए जानते हैं कि क्या सच्चाई है, क्या हमारे पास अब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन के थ्रू ऑफिशियल न्यूज मिली है, और जो ये खबर सर्कुलेट हो रही है इसकी कितनी सच्चाई। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बिहार गजट, जो 2 जुलाई को हमें देखने को मिला। ठीक है, जिसमें पहली बार ऑफिशियल तरीके से बिहार लाइब्रेरियन को लेके नियमावली पे अच्छी खासी बातचीत हमें देखने को मिली। अब इसके जो की पॉइंट थे उसमें ये था, 2 चीज हमें सामने देखने को मिली थी। पहली कि पात्रता परीक्षा होगी, यानी बिहार लाइब्रेरियन को लेके एक पात्रता परीक्षा कराया जाएगा, और इसके अलावा जो फाइनल एग्जाम होगा वो कौन कराएगा, बीपीएससी कराएगा। ये 2 चीज हमें सबसे पहले पता चली। इसके अलावा हमें एलिजिबिलिटी पता चली थी कि बीएलआईएस यानी बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस या बीलिव हमारे पास होना चाहिए, और इसमें हमारे पास मिनिमम 45% होना चाहिए। ये 2 चीज हमें पता चली। लेकिन यहीं पे अगर आप थोड़े से ध्यान से पढ़ोगे कि किसी भी मान्यता प्राप्त विद्यालय द्वारा न्यूनतम 45% अंकों के साथ बीएलआईएस चाहिए, स्नातक चाहिए। ठीक है, इसके साथ साथ ये भी कहा गया था कि 5% की छूट दी जाएगी, और यह छूट केवल और केवल बिहार के जो मूल निवासी है उन्हीं को दी जाएगी। ठीक है, यानी जो स्नातक है, आपने जो ग्रेजुएशन किया होगा, अगर आपके पास 45% मार्क्स है ग्रेजुएशन में, तो आप बिहार लाइब्रेरियन के लिए एलिजिबल हो, आपके पास बीएलआईएस की डिग्री होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक दूसरी गौर करने योग्य बात यह है, ये भी कहा गया था कि इसके अतिरिक्त
5% छूट मिलेगा केवल बिहार के मूल निवासियों को। ठीक है, अब इससे थोड़ा सा एक एरिया ऑफ डाउट क्रिएट होता है कि अगर 100% डोमिसाइल नीति लागू हो जाती तो ये सेक्शन जोड़ने की क्या जरूरत, तब तो सीधे यही कह दिया जाता कि 45% है और 5% भी ऑफ है, मतलब सीधे ये कहा जाता कि 40% आपको लाना पड़ेगा ग्रेजुएशन में। यानी अगर आपके ग्रेजुएशन में 40% मार्क्स है तो आप बिहार लाइब्रेरियन के लिए एलिजिबल। लेकिन एक सेक्शन और भी है, आप ध्यान दोगे कि 5% का जो छूट मिल रहा है, यानी 40% नया क्राइटेरिया है और यह केवल बिहार के मूल निवासियों को मिलने वाला। तो इससे कहीं ना कहीं एरिया ऑफ डाउट क्रिएट होता है, लेकिन अभी हम किसी भी निष्कर्ष पे नहीं जा सकते। ठीक है, क्योंकि हमें लिमिटेड जानकारी बिहार लाइब्रेरियन को लेके अब तक मिली है, केवल एक गजट निकला और उसमें भी लिमिटेड ही इंफॉर्मेशन दी गई। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने LIS स्कॉलर्स का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो LIS स्कॉलर्स का यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन को भी हिट कर दे, ताकि बिहार लाइब्रेरियन से संबंधित कोई भी ऑफिशियल न्यूज या कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो बिल्कुल सही न्यूज और सही नोटिफिकेशन आप सभी तक सही समय पे पहुंच सके। इसके अलावा आप लोग LIS स्कॉलर्स का टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। वहां पे आपको क्लास से संबंधित, नई वीडियो से संबंधित, नई न्यूज से संबंधित सारी अपडेट दी जाती है। तो जरूर आप लोग LIS स्कॉलर्स का यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कर ले और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर ले, ताकि सही जानकारी सही समय तक आप तक पहुंच सके। अब हम लोग बात करते हैं जो नई खबर सर्कुलेट हो रही है बिहार लाइब्रेरियन को लेके कि 84.4% से भी ज्यादा डोमिसाइल के अंडर आरक्षण हमें बिहार के मूल निवासियों को देखने को मिलेगा, जिसका स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया कि 100% में से पहले ही 50% किसके लिए है, बिहार के मूल निवासियों के लिए, जो मूल निवासी है। ठीक है, देन 10% पहले से ही क्या है वहां के EWS के लिए आरक्षित है, तो टोटल क्या हो गया 60%। अब जो 40% बचा हुआ है, रिमेनिंग है, इसका भी हमने जो स्ट्रक्चर देखा या आप लोग भी बता रहे थे कि नया स्ट्रक्चर जो बताया जा रहा है कि इसका 35% महिलाओं के लिए और इस 35% के बाद जो 40 का 65% बचता है, इसका 40% जो बिहार बोर्ड से 10वीं और 12वीं किए हैं उनके लिए आरक्षित है। अब जो ये खबर है यह बिल्कुल फर्जी खबर है, फेक खबर है। ये जो खबर है ये BPSC का जो TRE 4.0 होने वाला है उसकी खबर है। यानी BPSC TRE 4.0 जो आपको देखने को मिलेगा वहां इस स्ट्रक्चर के साथ डोमिसाइल नीति लागू की जाएगी। तो यह खबर बिहार लाइब्रेरियन के लिए नहीं है, यह BPSC TRE 4.0 के लिए। तो यह खबर बिल्कुल भी फेक है, आपको थोड़ा भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको अच्छे से प्रिपरेशन करने की जरूरत है। अब बहुत ही कम दिन बचे हैं, आपको इधर उधर के न्यूज पे ज्यादा उसको देखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। चाहे किसी प्लेटफॉर्म से आ रहा हो, कोई टीचर बता रहा हो, न्यूज़पेपर में देखने को मिल रहा हो, जब तक आपको ऑफिशियल गैजेट के थ्रू नोटिफिकेशन देखने को नहीं मिलता है तब तक आप किसी भी निष्कर्ष पे नहीं पहुंचेंगे। ठीक है, एंड देन अब बहुत ही लिमिटेड टाइम बचा है, बहुत जल्द आपको नोटिफिकेशन भी देखने को मिलेगा। अब आप लोग क्या करोगे, अच्छे से आप लोग सबसे पहले रिवीजन करो। जितना भी यूनिट आपने अब तक पढ़ लिया है आप लोग रिवीजन करते रहिए, प्लस जितने भी PYQ हो सके, जो स्कूल लेवल के जितने भी लाइब्रेरियन के एग्जाम्स हुए, चाहे DSSS हो, KBS हो, NBS हो, EMRS हो, आप लोग उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर उठाइए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू करें। ठीक है, तो यह एक इंफॉर्मेशनल वीडियो थी। एंड इसके अलावा अगर अभी भी कुछ स्टूडेंट्स ऐसे बचे हैं जो किसी प्लेटफॉर्म की तलाश में है, एक गाइडेंस की तलाश में है और बिहार लाइब्रेरियन की प्रिपरेशन जो सेल्फ से कर रहे हैं, लेकिन अब ऐसा उनको फील हो रहा है कि किसी प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ के हमें अपनी तैयारी करनी चाहिए, एक एक्सपर्ट के गाइडेंस के अंडर हमें अपनी बचे दिनों में तैयारी करनी चाहिए। तो LIS स्कॉलर्स आप सभी के लिए लेके आया है बिहार लाइब्रेरियन के लिए एक बैच, जिसमें आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लास देखने को मिलते हैं और उसका PDF भी आपको प्रोवाइड किया जाता है। यानी इस वीडियो कोर्स में आपको
लाइव क्लास देखने को मिलते हैं जो आपके 5 जून से शुरू है, और इस लाइव क्लास का रिकॉर्डिंग फॉर्म भी आपको देखने को मिलता है, जो आप अपनी सुविधा अनुसार कभी भी क्लास को देख सकते हैं। देन पूरे क्लास का पूरे कंटेंट का आपको पीडीएफ प्रोवाइड किया जाता है, जिसे आप प्रिंट भी कर सकते हो और डाउनलोड भी कर सकते हो, जिससे आपको शॉर्ट नोट्स बनाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ने वाली। देन आपकी क्लास बिल्कुल बाइलिंगुअल रहने वाली है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपकी क्लासेस होती है। और अब तक इस वीडियो क्लास में, इस कोर्स में 3 यूनिट कवर हो चुका है, यानी फाउंडेशन ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस पहली यूनिट, और एक यूनिट आपकी आईसीटी की खत्म हो गई है, और तीसरी यूनिट क्लासिफिकेशन एंड कैटलॉगिंग 1-2 दिनों में खत्म होने वाली है। यानी टोटल 3 यूनिट खत्म हो गई है, जिसकी आपको रिकॉर्डिंग क्लास और पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा। पीडीएफ मिलेगा अगर आप इस कोर्स में इनरोलमेंट लेते हो, और बची जो 2 यूनिट है रिमेनिंग्स की, वो आपको लाइव और रिकॉर्डेड के फॉर्म में देखने को मिलने वाली। तो अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो जो अब तक सेल्फ स्टडी कर रहे थे और अब आपको किसी एक्सपर्ट गाइडेंस की जरूरत है, किसी प्लेटफॉर्म से जुड़ के एक अच्छे तरीके से एंडिंग करना चाहते हो अपनी प्रिपरेशन का, तो आप इस कोर्स से जुड़ सकते हो, जहां आपको लाइव क्लास, रिकॉर्डेड फॉर्म में पीडीएफ, और इसके साथ साथ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि आपको यूनिट वाइज एमसीक्यू सेशन देखने को मिलने वाले हैं। यानी हर यूनिट के अलग अलग 150 से 200, और वो एमसीक्यू कोई नॉर्मल एमसीक्यू नहीं रहने वाले हैं। आपके जो पिछले 10 साल के लाइब्रेरियन के एग्जाम्स हुए हैं, उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रहने वाले हैं। अब इससे क्या होगा कि आपकी कंप्लीट तैयारी होगी, यानी आप अपना सिलेबस भी कंप्लीट करोगे, और साथ साथ में यूनिट वाइज पीवाईक्यू आपको देखने को मिलेगा। इससे आपकी तैयारी बिल्कुल आसान और बेहतरीन होने वाली। तो अगर आपको अभी भी किसी गाइडेंस, किसी प्लेटफॉर्म की तलाश है, तो आप लोग इस कोर्स में इनरोलमेंट ले सकते हो। और अभी इंडिपेंडेंस डे सेल चल रहा है, जब से ये वीडियो आपको देखने को मिलेगी तब से लेके और 15 अगस्त तक आपको कोर्स के फी में 50% डिस्काउंट देखने को मिलने वाला है। और यह लाइब्रेरी साइंस की कोर्स आपको केवल और केवल 499 यानी 499 रुपये में देखने को मिलने वाली है। ठीक है, तो अगर आपको तलाश है किसी अच्छे प्लेटफॉर्म की, तो आप लोग इस कोर्स में इनरोलमेंट ले सकते हो। और जो खबर थी वो फेक खबर है, फर्जी न्यूज है। वो बीपीएससी का जो टीआरई 4.0 होने वाला है, उसको लेके खबर थी। बहुत लोगों ने इसको लाइब्रेरियन के साथ क्या किया, मिक्सअप कर दिया, और बच्चों में एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट कर दिया। तो आप लोग बिल्कुल भी फर्जी खबरों पे ध्यान न दो, बहुत ही कम समय बचा है, कभी भी आपका नोटिफिकेशन पात्रता परीक्षा का देखने को मिल सकता है। तो आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए। ठीक है, यह एक इंफॉर्मेशनल वीडियो थी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए। टेक केयर, जय हिंद।